बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने एक साल में 8 अरब रुपए के सिर्फ राइज़क कैप्सूल खाए हैं। और खाएं भी क्यों ना, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी सुबह उठते हैं, नाश्ते में मैदे का इस्तेमाल, यानी सुबह उठते ही नान है, पूड़ियाँ हैं, उसके बाद हलवा पूड़ी है, यानी उसके बाद आपकी डबर रोटी है, मैदे की बनी हुई बेकरी आइटम्स, और उसके बाद सुबह सुबह उठकर चाय का पीना, खाली पेट चाय का इस्तेमाल। ये चीज़ें सुबह हम नाश्ते में सबसे पहले तो शुरू करते हैं। फिर उसके बाद दोपहर को हम जो है वो कीमे वाला नान हो गया, उसके बाद चना चाट हो गई, दही बल्ले हो गए, फ्रूट चाट हो गई, और उसके बाद उसके साथ बिरयानी हो गई, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। इसी तरह जब शाम होती है तो फिर वही पाकिस्तानी जो है शाम को नान के साथ मुख्तलिफ किस्म के तिक्के, कबाब, चिकन बोटी, मलाई बोटी, उसके बाद बारबेक्यू, और उसके साथ फिर मुख्तलिफ किस्म की बिरयानियाँ, दही और इस तरह की चीज़ों का, कचूरियों का इस्तेमाल, और इस तरह की चीज़ें जब ज़्यादा खाएंगे तो फिर क्या होगा। मसाले वाली चांपें हो गई, उसके बाद टकाटक भी हो गया, उसके बाद फिर चरगा हो गया, स्टीम रोस्ट हो गए, उसके बाद और बहुत सारी देगी चीज़ें आ गई, और ये इसके साथ साथ फास्ट फूड आ गया। फास्ट फूड में हम जो है वो पिज़्ज़ा भी खाना चाहते हैं, बर्गर भी खाना चाहते हैं, शवारमे भी खाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आधी रात तक पराठे खाते हैं। दोस्तों, ये जो सूरज सामने इस वक्त चमक रहा है, जिसकी धूप में मैं बात कर रहा हूँ, असल सूरत हाल ये है कि आप सूरज निकलने से खाना जो है वो सुबह नाश्ता लें, और उसके बाद शाम को सूरज गरूब होने तक जो है वो आप खाना खा चुके हों। सूरज गरूब होने के बाद खाना जो है वो इंतहाई मुज़र सेहत है। अपने जिस्म के साथ अपने साथ जुल्म करना है। उस पॉइंट से ये जो मसाइल तजाबियत होती है, फिर उसके साथ हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, और इसके साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो चाय, और आधी रात को आप देख लें दोस्तों कि कहीं बहुत ज़्यादा चाय के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं चाय खाना, कहीं कोई चाय बैठना, कभी कोई कुछ, इस तरह की चीज़ें बन चुकी हुई हैं। तो इन सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए मुज़र सेहत हैं, और ये आपके मैदे में तेज़ाबियत करती हैं, और जब वो तेज़ाबियत बढ़ती है तो फिर हम डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं, और वहाँ पे फिर हमें क्या मिलता है, वहाँ पे हमें मिलता है राइज़क कैप्सूल, और इसी तरह से, और यानी फैमेटाडिन, सोमेटाडिन और ओमेप्राजोल जैसे साल्ट, और ये एंटा एसिड होते हैं, यानी ये हमारे मैदे में जाकर उसकी तेज़ाबियत और एसिडिटी को मज़ीद बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एसिड से ही बने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ हाथ पे तेज़ाब गिर जाए तो ये स्किन जल जाएगी, बर्निंग होगी, इस पर ज़ख्म होगा, और बाद में कोई आपको ये कहे कि इसके ऊपर वही तेज़ाब हल्का हल्का लगाते रहें तो ये ज़ख्म ठीक हो सकता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? दोस्तों, नहीं मुमकिन। इसलिए क्योंकि तेज़ाब जो है वो जब इस पर लगेगा तो मज़ीद ज़ख्म और उसको ख़राब करेगा। ये एंटा एसिड का काम कर रहा है, और यही काम जो है वो राइज़क हो गया, या फैमेटाडिन, सोमेटाडिन, ओमेप्राजोल, और इस तरह की जो मैदे की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो इट्स एंटा एसिड, और ये एंटा एसिड हमारे मैदे में तेज़ाबियत को और बिगाड़ती हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे होता यह है कि WHO का ये कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो हर दूसरा शख्स जो है वो मैदे के अल्सर से बिगड़ कर, उसके अंदर जख्म अल्सर होके, उसमें पी पस ताफन पैदा होके, उसमें कीड़े पैदा हो चुके हुए हैं, और उनको कहा जाता है एच पैलोरी, यानी हेलिकोबैक्टर पैलोरी। और दुनिया की इस वक्त जो आबादी है वो तकरीबन कोई 7-8 अरब के ऊपर नीचे है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो 4 अरब 97 करोड़ लोग जो हैं वो एच पैलोरी का शिकार हो चुके हुए हैं। इसलिए हमें क्या करना है, आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि हमें नेचुरोपैथिक सिस्टम की तरफ आना है। नेचुरोपैथी से अपना इलाज करवाएं, फितरत आपका इलाज करना चाहती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है, और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। लेकिन हम उनको छोड़कर यहूद नसारा की वो जो केमिकल और ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एंटा एसिड की हमने अभी बात की, हम उन दवाइयों पे लगे हुए हैं, और ये दवाइयाँ सारी की सारी हमें नुकसान देते देते, मुझे बताइएगा, आप गौर से सुन रहे हैं, आप बताइए कि आज तक कभी कोई मैदे वाला मरीज ये दवाइयाँ खा के ठीक हुआ? साल से दवाइयाँ खा रहे हैं,
मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि 25-30 साल हो गए उनको मैदे की दवाइयाँ खाते हुए और अभी तक वो वही खाई जा रहे हैं। तो नेचर और फितरत की तरफ लौटिए। अल्लाह ताला ने आपके लिए शिफा रखी है, लेकिन उसने अपनी नेचर और अपनी फितरत अपनी साइंस में रखी है। ये गोरों की साइंस में अगर शिफा होती तो आप गूगल पे एक लफ्ज़ लिख के देख लीजिए कि एलोपैथिक कोई दवाई ऐसी है जो किसी भी बीमारी का इलाज करती हो, किसी का भी नहीं। तो फिर हम कहाँ धक्के खा रहे हैं, हम किन रास्तों के मुसाफिर बने हुए हैं जहाँ से आज तक हमें शिफा ना मिली है ना मिलेगी। तो इसलिए लौटिए अपने रब्बे कायनात, जिसने ये पूरी कायनात बनाई और जिसने नेचर और फितरत पर आपको पैदा किया, ये सारी चीज़ें पैदा की, उसने फितरत और नेचर में शिफा रखी है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा नेचुरोपैथी की जानब। तो जो नेचुरोपैथिक सिस्टम है ये आपके लिए सबसे अच्छा है, जो आपको बीमारियों से बाहर निकाल कर आपके अंदरूनी सिस्टम को ठीक करके आपको दे सकता है बीमारियों से निजात और दवाइयों से आपकी जान छुड़ा सकता है। सो इसलिए अपने फितरत और नेचर की तरफ लौटिए। तो दोस्तों, जब आप फितरत और नेचर की तरफ लौटेंगे तो आपके मैदे के मसाइल, उसके साथ साथ आपके जिस्मानी और रूहानी मसाइल और ख़ास तौर पर आपके जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं और आपके जो नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट है और उसके साथ साथ जो आपको डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस है और ख़ास तौर पे जो आपको मैदे का अल्सर है और गैस, अफारा, तजाबियत और कब्ज़ और उससे कई सारी बीमारियाँ, इनसे आपको मिलेगी निजात। तो इसलिए आपको फितरत की तरफ लौटना है और उसके लिए आपको नेचुरोपैथिक जो सिस्टम है हमारा, नेचुरोपैथी की तरफ आएँ। अल्लाह हामी व नासिर।